नमस्कार दोस्तों। बंगाल, बिहार और पंजाब में बेपटरी हो चुका विपक्षी गठबंधन INDIA अब उत्तर प्रदेश में भी नाजुक मोड़ पर खड़ा है। सपा और कांग्रेस के बीच कम ज्यादा सीटों के बंटवारे के लिए तो बातचीत की गुंजाइश अभी है, लेकिन इनके बीच तनाव वह 16 सीटें बढ़ा रही हैं जिन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक तरफा निर्णय करते हुए अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। इनमें 5 सीटें कांग्रेस के दावे वाली हैं। इनके अलावा बाराबंकी भी वह हर हाल में चाहती हैं, जबकि 2024 लोकसभा के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए सपा इन पर समझौते के मूड में कतई नहीं है। वहीं कांग्रेस उस सीमा तक पहुंच चुकी है कि इससे ज्यादा झुकी तो संगठन में खिंचाव का डर है। भाजपा के खिलाफ एकजुट हुए 28 विपक्षी दलों ने ताल तो जोरों से ठोकी थी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर गड़बड़ाए तालमेल ने इनके बीच ही पाले खींचना शुरू कर दिया। बिहार में जदयू INDIA से छिटकर NDA में शामिल हो गया, तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच शुरू से ही अब उत्तर प्रदेश को लेकर ही उम्मीद बची हुई है कि यहां सपा, कांग्रेस और रालोद मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटों के बंटवारे की खींचतान यहां भी तनाव बढ़ाती जा रही है। समन्वय और संवादहीनता का ही हश्र है कि गठबंधन की अगुवाई के लिए खड़े अखिलेश ने कांग्रेस को कोई बातचीत अंतिम दौर में पहुंचने से पहले ही घोषित कर दिया कि कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर समझौते के साथ गठबंधन की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस का राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व इस एक तरफा घोषणा से सन्न था कि इस बीच अखिलेश यादव ने अपनी ओर से ही सपा के 16 प्रत्याशी संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, खीरी, धौरहरा, उन्नाव, लखनऊ, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, बांदा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बस्ती और गोरखपुर सीट पर घोषित कर दिए। सूत्रों ने बताया कि इनमें से संभल, धौरहरा, फैजाबाद, लखीमपुर खीरी और लखनऊ पर कांग्रेस का दावा था। इन पर बातचीत शुरू हुई, लेकिन सपा की ओर से संदेश दे दिया गया है कि वह इनमें से कोई सीट नहीं छोड़ेंगी। हाँ, कांग्रेस के लिए जिन 11 सीटों की बात कही गई है, उनके अतिरिक्त सपा 4-5 और सीटों पर तब विचार कर सकती है जब कांग्रेस उन पर सपा से बेहतर दावेदारों के नाम बताया गया है कि इसे लेकर अखिलेश यादव ने रविवार को अपने करीबी नेताओं के साथ बैठकर चर्चा की और अपनी मंशा भी स्पष्ट कर दी कि इतने पर कांग्रेस तैयार न हुई तो वे ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करेंगे और अपना अंतिम निर्णय लेंगे। वहीं कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि यह संदेश सपा की ओर से मिल चुका है। कांग्रेस नेतृत्व चाहती है कि कम से कम 18 सीटों पर लड़े। 32 सीटों की मांग से समझौता करते करते यहां तक कि कांग्रेस शायद 15-16 सीटों पर भी मान जाए, लेकिन 3 सीटों पर मामला फंस गया है। दरअसल कांग्रेस फैजाबाद से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और लखीमपुर खीरी से उन कंदावर नेता रवि वर्मा या उनकी पुत्री पूर्वी वर्मा को चुनाव लड़ना चाहती हैं, जो सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अखिलेश खीरी में अपने बागी नेता के लिए सीट नहीं छोड़ना चाहते और फैजाबाद में 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद को लोकसभा चुनाव लड़ाकर यादव पासी समीकरण को साधे रखना चाहते हैं। इसी तरह सपा की घोषित 16 सीटों के अलावा बाराबंकी का मामला फंस रहा है। कांग्रेस इस सीट से वरिष्ठ नेता PL पुनिया को टिकट देना चाहती है, लेकिन सपा ने इस सीट पर भी दावा ठोक दिया है। कांग्रेस यदि इन सीटों पर सपा के सामने झुकी तो अंदरूनी विरोधी झेलना पड़ेगा। वहीं सपा की नजर इन क्षेत्रों के जातीय समीकरण पर भी है, जिसका लाभ उसे 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। धन्यवाद।